हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है। हमने परसेंटेज टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे, आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखे होंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक जो है बॉडी मास। ठीक है, बॉडी मास मीन्स सिंप्लीफिकेशन। जो सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है बॉडी मास, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं कि बॉडी मास होता क्या है। तो बॉडी मास एक रूल है। आपको सिंपल सी चीज पता है कि आपके अर्थमेटिक के जो अर्थमेटिक मैथ्स है, जो उसके पिलर्स क्या क्या है, 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ा है। बट अगर ये एक ही इक्वेशन में आ जाए सबके सब, तो तब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनको सॉल्व करने के लिए एक रूल बना है जो है बॉडी मास रूल। अब बॉडी मास रूल का मीनिंग क्या है, बॉडी मास होता क्या है, उसको देखो। तो जो इसका नेम है, उसी नेम में इसकी पूरा का पूरा इसके बारे में रखा हुआ है। देखो, BOD MA एंड S, बॉडी मास। ठीक है, ये स्पेलिंग है बॉडी मास की। तो सिंपल सी बात है, बॉडी मास एक रूल है जिसको फॉलो करके हम सिंप्लीफिकेशन मीन सिंप्लीफाई करते हैं इन इक्वेशंस को। ठीक है, अब रूल क्या है? तो रूल देखो 3, 4, पहले इनको मैंने नंबरिंग कर दी है, 5 एंड 6। तो B फॉर होता है ब्रैकेट, मीन्स कोई भी ब्रैकेट अगर किसी इक्वेशन में पहले ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगी तो मैं उसके हिसाब से आपको बताती जाऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं। बट आप पहले इसकी मतलब समझ लो। O फॉर है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है पावर। पावर मतलब कोई नंबर है तो n की पावर जैसे 2 है तो ये ऑर्डर में आते हैं। जैसे n की पावर 3 है, या फिर एक्सपोनेंट्स, तो ये सब आते हैं एक्सपोनेंट्स। ये सब आते हैं किसमें? ऑर्डर्स में। क्लियर हो गया? देन आते हैं D फॉर डिवीजन, डिवीजन। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम कोई भी हमारे पास इक्वेशन होगी तो हमें बस ये याद रखना है बॉडी मास। तो जैसे बॉडी मास स्पेलिंग इधर से इधर को है ना, तो बस इसी पैटर्न में हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर पहले किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट का फॉर्म गिवन है तो पहले ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद ऑर्डर मीन्स जो पावर है उनको सॉल्व करेंगे, दैट फिर डिवीजन, दैट फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन। ऐसे फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या है? 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 + 5 - 2। अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको याद रखना है बॉडी मास। तो बॉडी मास देखो क्या था? BODMAS। ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें है, यस ब्रैकेट है। तो क्या करेंगे, जो बाकी हैं उनको वैसे ही रहने देंगे, पहले ब्रैकेट के पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ऐड है, 5 + 4 9 आ गया, ब्रैकेट हट गया, -2। अब हमारे पास 2 साइन बचे, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस का। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो ऑर्डर यहाँ पर है नहीं, डिवीजन यहाँ पर है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 9 जा 18, देन -2। अब तो सिर्फ माइनस बचा और माइनस लास्ट में, तो 18 - 2 16। तो हमारा आंसर आ गया है 16। बहुत इजी बन गया है ना? तो आपको बस ये रूल याद रखना है ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं हम अपने। सेकेंड क्या है? 140 माइनस बिग ब्रैकेट 95 प्लस ब्रैकेट 15 - 12 - 2 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे 140 माइनस। अब देखो ब्रैकेट में सॉल्व भी कैसे करेंगे। 95 अभी ऐसे रहने दो, इस ब्रैकेट को भी ऐसे रहने दो। अब जो ये अंदर का सबसे अंदर का ब्रैकेट है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 - 2 10, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन्स इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 140 माइनस ब्रैकेट है 95 प्लस 15 - 10 कितना आ गया है? 5।
क्लियर हो गया? 5। अब देखो, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 95 प्लस 5 100, तो 140 माइनस 100 कितना हो गया है? 40। तो हमारे पास आंसर आ गया है 40। देखो कितना इजी बन गया। अब अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व करना है, कौन सा ब्रैकेट कहाँ खोलना है। तो अगर आप बोडेमास रूल के हिसाब से चलोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। देखो आज के जो क्वेश्चंस है हमारी पूरी वीडियो में, आज के क्वेश्चंस सिर्फ वो क्वेश्चंस है जिसमें आप बोडेमास को समझोगे कि बोडेमास है क्या चीज़। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। बट आज जो क्वेश्चंस हैं, आज क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी कि आप सबसे पहले बोडेमास को समझो कि बोडेमास है क्या और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमने बोडेमास के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 देन मल्टीप्लाई 11 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3 देन डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोडेमास आप सबको पता है बोडेमास क्या होता है, BODMAS। अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट वाला हट जाएगा, पावर भी नहीं है तो ओ भी हट जाएगा। डिवीजन है तो सबसे पहले सॉल्व क्या होगा? डिवीजन। तो डिवीजन भी 2 है तो पहले एक डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 डिवाइड 3, सिंपल सी बात है, 3 से 27 को डिवाइड दे दो, कितने जा जाएगा? 3 से 27 को डिवाइड, 3 9 जा 27, और 3 से फिर 9 को भी डिवाइड दे दो, 3 3 जा 9। तो इस पूरे को सॉल्व करके आ गया है 3। तो अब इक्वेशन आ गई है 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 3। क्लियर हो गया? क्लियर। अब डिवाइड के बाद क्या है? मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई वाले भी 2 हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जो 32 माइनस 22 देन प्लस 3। अब मल्टीप्लाई के बाद आ जाता है ऐड। अब करना है हमें ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, साइन का भी ध्यान रखना। अब देखो माइनस और प्लस, जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे बहुत ध्यान रखना। इट मीन्स यहाँ पर 22 का साइन है माइनस। क्लियर सी बात हो गई? रखना कहीं पर माइनस माइनस एक साथ आ रहे हैं, मीन्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है तो वो बन जाता है प्लस। क्लियर? माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस तो ये भी बन जाएगा माइनस। प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, ये बन जाएगा माइनस। और कहीं पर प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो रहे हैं वो बन जाएंगे प्लस। तो यही हमारा रूल है। ठीक है, ये सेकंड रूल है। तो देखो 32, अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस प्लस माइनस। तो 22 से 3 को माइनस करो, कितना आ गया? 19। साइन किसका आएगा? बड़ा कौन है? 22 की 3। 22 बड़ा है, 22 का साइन क्या था? माइनस का, तो यहाँ आ गया माइनस। तो 32 माइनस 19 आपका आंसर आ गया है 13। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है इसको? तो इसमें साइन का भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अब देखो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 प्लस 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में भी बताया था। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट आ गया है 45 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 2, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। अब बोडेमास तो आपको पता है BODMAS, सबसे पहले आएगा ब्रैकेट, तो बाकी सब इक्वेशन ऐसी उतरेगी, पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व हो जाएगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 24 प्लस 13 माइनस 5 1/2 मल्टीप्लाई 10 माइनस, बिग ब्रैकेट नहीं, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 17 माइनस 2 15। तो यहाँ पर आ गया ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 15। 15 से डिवाइड करो 45 को, ब्रैकेट के बाद तो डिवाइड ही होना है। अब पहली बात तो ये भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होना है। 15 3 जा 45, तो ये आ गया 10 माइनस 3। इतना समझ में आ गया। अब डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो पहले वाले साइन तो प्लस है तो उनको हम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएंगे 24 प्लस 13 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 5, यहाँ ये तीनों के तीनों देखो, यहाँ तीनों के तीनों ये मल्टीप्लाई में,
2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 माइनस 25 माइनस 3। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई के बाद होता है ऐड, तो ऐड कर दो, तो 24 प्लस 13 ऐड कर देंगे कि ऐड का साइन तो सिर्फ यहीं पर है, बाकी तो माइनस माइनस में है। तो 4 5 6 7 2 प्लस 1 3 37 माइनस 25 माइनस 3। अब ये सब माइनस है तो उनको माइनस करो और इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। तो इसका आंसर बताओ कितना है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है 37 माइनस 25 माइनस 3। ठीक है, पहले इनको माइनस कर लो, तो 37 से माइनस करो 25 को, कितना आया 12, देन माइनस 3, तो 12 माइनस 3 कितना आया 9। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो इसका आंसर है। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है। तो बॉडी मास समझ में आ रहा है, बॉडी मास कैसे करेंगे। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। अब बॉडी मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट वालों को प्लस कर लेंगे, 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स पावर, तो पावर यहाँ पर है तो 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 7 को 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो रहा है 49। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। देन बॉडी मास के अकॉर्डिंग ऑर्डर के बाद होता है डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करो 49 को, 7 आया मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। देन उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, तो 7 2 जा 14 एंड देन 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 कितना आ गया है 9। तो हमारा आंसर कितना आया है 9। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बॉडी मास समझ में आ रहा होगा। तो बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि कैलकुलेशन है, तो इसमें प्लस माइनस में साइन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर बैठते हैं बच्चे। ठीक है, 7 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज प्लस, देन फिर ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय मीन्स 2 डिवाइडेड बाय रूट 16 फिर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट अब यहाँ इट मीन्स पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो कैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिवाइड का मीन्स 7 से 14 को डिवाइड करो, 7 2 जा 14, देन 2 से 2 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2 मीन्स आंसर आ गया 1। तो ये जो ब्रैकेट है ये बन गया 7 प्लस 1। क्लियर, देन प्लस सॉरी तो फिर इसके बाद अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट अब 5 मल्टीप्लाई, अब पहले 2 का तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, एक मल्टीप्लायर एक प्लस है। तो बॉडी मास के अकॉर्डिंग पहले ऑर्डर आता है, ओ आता है ना, तो इट मीन्स पहले पावर आएगी। तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 4 देन प्लस 2, तो 5 4 जा 20 देन प्लस 2 22 मल्टीप्लाई 2 रूट 16। अब रूट 16 को सॉल्व कर लेते हैं। रूट 16 इट मीन 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। क्लियर, अब फिर इन दोनों ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस 1 बन गया 8, ब्रैकेट हट गया प्लस। अब यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो 8 प्लस 11, तो आंसर कितना आ गया है 19। देखो कितना इजी बन गया, और यहाँ कितना टफ लग रहा था क्वेश्चन। तो इसलिए कहा अगर बॉडी मास की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई अलग से कोई अपना माइंड यूज करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बॉडी मास याद होना चाहिए, बॉडी मास की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रैकेट 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई फिर बिग ब्रैकेट प्लस 12 प्लस फिर कर्ली ब्रैकेट 13 प्लस ब्रैकेट 18 माइनस 11 माइनस 5 देन ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। सबसे पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो सबसे अंदर है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 11 माइनस 5 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 13 प्लस अब 18 माइनस 11 कितना हो गया 7, 7 माइनस 5 2, तो ये आ गया प्लस 2। ठीक है, फिर 6 मल्टीप्लाई, तो अब ये बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 12 प्लस
15, तो ये हो गया 6 × 27, तो 6 7 जा 42, 6 जो 12 13, 2 जो 12, 162, तो हमारा आंसर आ गया 162। बाकी तो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में तो आप सबको पता है, आप सब अच्छे से कर लोगे, बट आपको मेथड पता होना चाहिए। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर क्वेश्चन वही है जिसमें आपको बॉडी मास समझ में आएगा कि आखिर बॉडी मास क्या चीज़ है। बाकी जो कॉम्पिटेटिव में आने हैं एग्जाम में, मीन्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, जो हमारी कल आएगी वीडियो। ठीक है, तो आज इसका इंट्रो ले लो और आज इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, ताकि जो अब हम आगे पढ़े, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको आज की वीडियो को मस्ट है कि आपको इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तो ही आप आगे 1 स्टेप आगे ले पाओगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व होगा। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधा सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन है 5 + 4 / 2। तो पहले क्या होता है, डिवाइड बॉडी मास के अकॉर्डिंग, देन ऐड होगा, ऐड तो बाद में आएगा, पहले डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जो 4, और 5 + 2 बन गया 7। ये सॉल्व हो गया। तो इट मीन्स ये आ गया 700 + 50 ब्रैकेट 40 - 3, देन फिर से ब्रैकेट 4 + 2, और ये सब सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। जहाँ पर कोई साइन नहीं होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, और ये आ गया 7। क्लियर? तो ये हो गया 700 + 50। देखो यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा। ब्रैकेट 40 - 3। अब देखो यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई, 7 2 = 14, और 14 + 4 कितना बन गया 18। अब यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई 18। तो अब यहाँ पहले यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, देन यहाँ पर माइनस होगा। इट मीन्स 700 + 50 मल्टीप्लाई, तो 40 माइनस मल्टीप्लाई करो 54। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 700 + 50। अब यहाँ माइनस होगा, बट यहाँ पर देखो छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करके तो कितना आंसर आ रहा है 14, बट साइन किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो है बट साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर हो गया? क्योंकि 54 बड़ा है 40 से, और 54 का साइन है माइनस, तो यहाँ साइन आ गया माइनस। क्लियर? तो अब देखो इक्वेशन क्या बन गई है, 700 + 50 मल्टीप्लाई -14। अब मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई ही होगा, माइनस साइन तो सिर्फ 14 का है, तो 50 × 14 कितना आ रहा है 700। तो 700 - 700। अब प्लस माइनस का माइनस बताया था ना, तो 700 - 700 आंसर आ गया 0। क्लियर हो गया? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ब्रैकेट है 7 + 18 मल्टीप्लाई 3 / 2 + 13 -28। पहले ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 7 + 18 कितना हो रहा है 25, देन मल्टीप्लाई 3 / 2 + 13 50 -28। क्लियर? बोलो क्लियर है? अब देखो पहले होगा डिवाइड, तो 15 से डिवाइड देना है 3 को। 3 से डिवाइड नहीं दे रहे हम, यहाँ पे उल्टा हो गया, 15 से डिवाइड देना है 3 को, तो कितना आंसर आएगा, देखो सिंपल सी बात है, 15 से 3 को डिवाइड, तो पॉइंट लगा 0, 15 2 = 30 मीन्स 0.2 -28। अब पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 25 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, 25 × 0.2 कितना आया 5.0, तो 0.0 हट गया, आंसर आ गया 5। अब 5 - 28 कितना आंसर आ रहा है, तो 5 से माइनस करो 28 को, इट मीन्स 28 - 5, तो आंसर आ रहा है 23। अब साइन का ध्यान रखना, 5 का अपना साइन कोई नहीं है, 28 का अपना साइन कौन सा है माइनस, 28 बड़ा है इसलिए 28 का साइन आएगा -23। तो हमारा आंसर क्या है -23। क्लियर?
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। 55 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 18 माइनस 6 मल्टीप्लाई 9। बहुत इजी क्वेश्चन है। इनको पहले डिवाइड करें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 18 माइनस 6 कितना हो गया है 12 मल्टीप्लाई 9। अब डिवाइड होगा तो 11 से 55 को डिवाइड दो, 11 5 या 55 प्लस 12 मल्टीप्लाई 9। अब पहले क्या होगा मल्टीप्लाई 108, तो इट मीन्स 5 प्लस 108, तो कितना आंसर आ गया हमारा 113। तो हमारा आंसर आ गया है 113। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इवेल्युएट करना है 20 प्लस 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 4। पहले ब्रैकेट सॉल्व, तो 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई, अब देखो डिवाइड होगा पहले, तो 4 से डिवाइड करो 8 को, 4 2 जा 8 2। अब मल्टीप्लाई तो पहले ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 20 प्लस 6 माइनस 12, पहले प्लस 26 माइनस 12, तो आंसर कितना आ गया 14। कितना इजी था ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। सॉरी यहाँ पे 12 मिस प्रिंट हो गया है, पर ये 11th क्वेश्चन है, मिस प्रिंट आ गया नंबरिंग में। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या क्वेश्चन है 41 प्लस 41, सेम डिजिट है बट साइन अलग है, इसलिए ध्यान रखना। डिवाइडेड बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41। सबसे पहले तो क्या होगा डिवाइड, ठीक है, तो 41 से 41 डिवाइड करो 1। क्लियर। देन होगा मल्टीप्लाई, तो 1 41 जा 41, तो इक्वेशन आ गई 41 प्लस 41 माइनस 41 प्लस 41। ठीक है, अब प्लस होगा, इसको भी प्लस कर लो, कितना हो गया 82 माइनस 82। अब 82 माइनस 82 0, कैंसिल आउट हो गए ना। समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। ये 11 है, 11 है और ये 12 आया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ब्रैकेट है 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई है 6 प्लस 8 से, देन डिवाइड है 7 से। क्लियर। पहले ब्रैकेट सॉल्व, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो 2। अब ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या है पावर, देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3, इट मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया 27 डिवाइडेड बाय 9। 9 से 27 को डिवाइड करो, 9 3 जा 27, 3 2 जा बन गया 6। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, आगे 6 ब्रैकेट हट गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 14 डिवाइड बाय 7। अब पहले डिवाइड होगा, तो 7 से 14 को डिवाइड करा, कितना आया 7 2 जा 14। अब पहले मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 4 आंसर आ गया 2। बोलो बहुत इजी है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करा हमने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, या फिर आप करोगे इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करोगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस 12 है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। बहुत इजी है बॉडी मास टॉपिक, बस थोड़ा सा मतलब पहले मैं इजी टॉपिक करवा रही हूँ ताकि आपके लिए हार्ड टॉपिक, जैसा आपने कहा था कि हार्ड टॉपिक बाद में करेंगे पहले इजी करेंगे, तो पहले इजी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 96 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले, ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर, पहले 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 12, तो 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, 3 माइनस 1 20। क्लियर। देन फिर डिवाइड 4 माइनस 3, सही है, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर। मल्टीप्लाई 2 प्लस 13। क्लियर है बोलो। अब पहले होगा डिवाइड, ये और ये, तो पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से 24, इट मीन्स 4 6 जा 24। अब 6 से डिवाइड करो 96 को, कितने टाइम्स जा रहा है 16, इट मीन्स 16। तो इन तीनों को सॉल्व करके आ गया 16 माइनस 3, तो 16 माइनस 3 13, तो ब्रैकेट हट गया 13। मल्टीप्लाई पहले 2 होगा देन प्लस 13 होगा, तो 13 2 जा 26 प्लस 13 39। सही है।
चेक भी कर लेना कहीं मैंने कैलकुलेशन कोई गलत तो नहीं करी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? इसको थोड़ा मैं करवा देती हूँ, सब डिवाइड वाले हैं बिकॉज। तो 32 डिवाइड है 5 से, देन मल्टीप्लाई है 1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस इसको, ये देखो ये है 32/5 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 1/5 देन डिवाइडेड बाय 2/5 माइनस 1/15। ये है आपके पास पूरा क्वेश्चन। अब देखो साइन क्या क्या है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस। तो सबसे पहले होगा डिवाइड, इनको सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड को सॉल्व कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में। ध्यान रखना, वैसे ही आपने पहले भी सीखा होगा। ये है 1/5 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। अब फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है ये आपने सीखा होगा अपने 4th 5th क्लास में। तो 1/5 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकती हूँ, बट इन दोनों को क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। इट मीन्स 5 आ जाएगा न्यूमरेटर और 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा 5/2। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, आंसर आ गया इसका 1/2। तो इनको सॉल्व करके कितना आ गया? 1/2। 32 ये सिर्फ डिवाइड में होता है, ठीक है। 1/15 प्लस 1/2 माइनस 1/15। क्लियर हो गया? अब करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई में आ जाओ। तो मल्टीप्लाई में सिंपल मल्टीप्लाई होगा, कोई कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा। तो 32 1 जा 32, 5 15 जा 75 प्लस 1/2 माइनस 1/15, देन फिर प्लस होगा, देन फिर माइनस। तो आगे सॉल्व आप करोगे और आप इसका आंसर बताओगे। बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, एलसीएम वगैरह लो, आंसर निकालो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे सेम वैसे ही है, इसको भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इवेल्युएट, अब ये बहुत इजी आ गया। देखो क्या क्वेश्चन है, 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 7 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद आता है ऑर्डर। तो पहले ये सॉल्व होगा, मीन्स 7 का स्क्वायर। तो आ गया 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 49, देन होगा डिवाइड। तो 6 से डिवाइड करो 24 को, 6 4 जा 24 और 4 प्लस 49 कितना आ गया? 53 आ गया हमारा आंसर। तो कितना इजी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? 45 माइनस ब्रैकेट आ गया 38 माइनस फिर से ब्रैकेट आ गया 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट ब्रैकेट। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 से 3 डिवाइड होकर आंसर आ गया इसका 1। 3 1 जा 3, 3 से इसको भी डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 20। अब 20 माइनस 1 19। तो इक्वेशन आ गई है 45 माइनस 38 माइनस 19, ये आ गया है। तो 45 माइनस 38 से माइनस करो 19 को, कितना आ रहा है? 19। 38 से माइनस करा 19, तो 45 से भी फिर माइनस करो 19 को, तो कितना आ गया है? 26। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। अब ये बहुत इजी है, इसको आप सॉल्व करोगे, बट ये माइनस साइन इसी का ही है, ठीक है ना। ऐसे मत बोलना क्वेश्चन का था, इसको सॉल्व आप करोगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 5, देन ब्रैकेट है 8 माइनस 6 प्लस 3, देन मल्टीप्लाई है 5 के साथ। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे रहने दो, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। अब पहले माइनस या प्लस? पहले प्लस होगा। 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 8 इट मीन्स क्या हो गया? 1, बट साइन किसका आएगा? 9 का। 9 बड़ा है 8 से, माइनस, तो आ गया -1। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो पहले होगा डिवाइड। तो 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई -1, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15, आंसर आ गया। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं करा देती हूँ। देखो 36 माइनस ब्रैकेट है 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो पहले क्या करेंगे? इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले होगा डिवाइड। तो 2 से 2 2 जा 4 बन गया 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। अब होगा मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 15 माइनस 4, तो कितना आ गया?
11। ठीक है, इट मीन्स क्वेश्चन आंसर आ गया 36, ब्रैकेट है 18 माइनस ये वाला ब्रैकेट 14 माइनस साइन है, ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व करके आ गया 11। फिर आ गया 36 माइनस 18, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा माइनस 14 माइनस 11 3, तो ये आ गया है 36 माइनस 18 माइनस 3 15, और 36 माइनस 15 21 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो आई होप आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके बोर्ड मार्क्स क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज सिर्फ मैंने बोर्ड मार्क्स की वीडियो बनाई थी, इससे छोटी वीडियो है, इसमें सिर्फ आपको बोर्ड मार्क्स सीखना था कि बोर्ड मार्क्स होता क्या है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बोर्ड मार्क्स के एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जब ये टॉपिक्स हमारे थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनकी भी एक वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगी, तो उससे आपकी थोड़ी हिंट हो जाएगी आपको कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है तो उसका मैंने लिंक आपको सेंड करा है, मेरे चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐड होना है और आपको लिंक ना मिल रहा हो तो आपको क्या करना है, आप सीधा उसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड करूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।